अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कुछ दोस्त ये जानना चाहते हैं कि उम्रा टिकट कब महंगा हुआ और क्यों महंगा हुआ। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं कि 15 दिसंबर के बाद उम्रा टिकट ज्यादा स्पीड से महंगी होनी शुरू हो चुकी थी और तकरीबन रिटर्न टिकट पे ही 15 से 20 हजार रुपए का इजाफा कर दिया गया था। नेक्स्ट आपको बताता चलूं, इस वक्त जो अच्छा शेयरिंग उम्रे का पैकेज है जो कि आप रमजान मुबारक में करेंगे वो तकरीबन 3.25 लाख रुपए में, और अगर इंक्लूडिंग आपके तमाम तर अखराजात होंगे तो फिर ये आपको 5 लाख रुपए में पड़ेगा। समझ लें कि उम्रा ये अचानक से महंगा नहीं हुआ ना टिकट ना ये रमजान मुबारक का अच्छा सीजन इसकी वजह से, अलबत्ता अनएक्सपेक्टेड तौर पे कह सकते हैं कि इस दफा शबान में रश बहुत ज्यादा हुआ है। इतना रश पहले नहीं होता था। पहले ये भी लोग प्रेडिक्ट करते हैं कि पीछे एक आध साल रहने दे, उससे पीछे आप जाएंगे 2019, 20, 21, 22 में कोविड का बहुत ज्यादा शोर था जिसकी वजह से काफी ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगी हुई थी। अभी मुकम्मल तौर पे रिस्ट्रिक्शन खत्म हो चुकी हैं तो लोग माशाल्लाह जोग दर जोग मक्का मदीना में आ रहे हैं और इन पे आसानियां भी काफी पैदा कर दी हैं, क्योंकि कुछ फैमिलीज को मिलने आते हैं, कुछ सैरो सियाहत भी साथ करते हैं, उम्रा भी करते हैं। मेरे जो रूममेट है इधर थोड़े थोड़े दिन मक्का मदीना पाक में रहते हैं, फिर किसी ना किसी दोस्त को मिलने रियाज, दमाम, हायल में किसी ना किसी या जद्दा किसी ना किसी शहर में चले जाते हैं। फ्रेंड, इसके अलावा आपको पता है कि पूरे यूरोप में दिसंबर में छुट्टियां भी होती हैं, पाकिस्तान में भी छुट्टियां होती है सर्दियों की, तो यूरोप में ज्यादा छुट्टियां होती हैं क्योंकि उधर सर्दी ज्यादा पड़ती है ना। यूरोप जो है वो कह लें कि सर्द इलाके हैं सारे के सारे, तो वहां से फिर जितनी भी माशाल्लाह मुस्लिम कम्युनिटी है वो भी उम्रा के लिए आती है, सऊदी अरबिया का रुख करती है, और जो सैरो सियाहत की गर्ज से आते हैं वो भी सऊदी अरबिया में बड़ी तादाद में आते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे एक तो एयरलाइन की बुकिंग ज्यादा होती है, होटल एक्सपेंसिव अभी करना शुरू करते हैं, इस दिसंबर के मिड से स्टार्ट हो जाते हैं महंगा करना, और करते करते फिर ये जनवरी में जाके काफी ज्यादा पीक पे ले जाते हैं, और फेब में तो आप समझ लें कि हाईएस्ट रेट हो जाता है बिल्कुल फेब के एंड में, और इसी तरह हरम शरीफ भर जाता है। अच्छा, जो रेट होटलों के आम नॉर्मल डेज में होते हैं ना, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में 3 गुना ज्यादा रेट जो है बढ़ा दिए जाते हैं शबान और रमजान में, और फिर शवाल में 2 गुना कर दिए जाते हैं, और फिर सफर में जाके फिर वो सिंगल रह जाते हैं। सिंपल सी मिसाल देता हूँ, एक कमरा 50 रियाल का है, शबान में वो कमरा है बढ़ाते बढ़ाते 150 रियाल का कर देंगे, और फिर शवाल में 100 रियाल का कर देंगे, और फिर मुहर्रम में रश ज्यादा होता है, जैसे ही मुहर्रम के कोई 20-25 दिन गुजरते हैं फिर उसको लेवल पे 80, 70, 60, 55, 50 रियाल तक लेवल पे ले आते हैं। लेकिन फिल वक्त अभी मैंने जो टिकट चेक किए हैं ना, वो टिकट तकरीबन 1,70,000 से 1,80,000 की ब्रैकेट में अच्छी एयरलाइन का डायरेक्ट मिल रहा है, और नॉर्मल भी जो मिल रहा है वो 1,60,65 का मिल रहा है, और शवाल के जो टिकट रेट्स हैं वो अच्छी एयरलाइनों के चल रहे हैं 1,55 के राउंड, और नॉर्मल जो हैं या वाई के साथ वो 1,40-45 का मिल रहा है। लेकिन ये है कि आपने इन दिनों में और शवाल में बुकिंग अपनी पूरी लेके जानी है, कोई भी एक चीज मिस नहीं करनी, होटल, वीजा, फुल ट्रांसपोर्ट, हर चीज आपने यहीं से बुक करवा के जानी है। मुझे पता है आने वाले दिनों में मसले मसाइल कितने ज्यादा होंगे और एक नहीं मल्टीपल इश्यूज पेश आएंगे, तो अपनी आसानी के लिए पूरा पैकेज बुक, वीजा, एयरलाइन रिटर्न टिकट, होटल बुकिंग समेत और फुल ट्रांसपोर्ट समेत आपने अपने वतन से, पाकिस्तान, इंडिया से ही लेके जाना है, ताकि आपको वहां पे मसले मसाइल और आजमाइश का सामना ना हो। दुआ है अल्लाह ताला तमाम तर मुसलमानों पे आसानियां पैदा फरमाए, और मेरे सब्सक्राइबर्स स्पेशली और व्यूवर्स जो मेरी वीडियो देखते हैं, पसंद करते हैं, उनको बादब उम्रा की सादत नसीब फरमाए। एलीट साकिब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, नमाज कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे कसरत से दुरूद पाक और कुरान मुकद्दस की तिलावत किया करें। इजाजत दे, बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।